अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हमने अमाइनो एसिड्स को स्टडी करना है जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर देखा जाए तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज। मतलब कि अगर देखा जाए जो हमारे पास 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सेल्स में और टिश्यूज में अक्कर होते हैं, मतलब कि मौजूद होते हैं। इनका दूसरा पॉइंट ये है कि आउट ऑफ 170 25 अमाइनो एसिड्स आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ प्रोटीन। कि अगर देखा जाए जो हमारे पास 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें से 25 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, मतलब वो प्रोटीन्स का पार्ट्स होते हैं। इनका तीसरा पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउ एवर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। कि अगर देखा जाए जो ज़्यादातर हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास है जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। इस फार्मूले में आपने क्या करना होता है कि आपने दरमियान में हमेशा का सी लगाना, जिसको हम कहते हैं कार्बन, और इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। और आपने इस कार्बन के ऊपर वाली साइड पे लगाना है आर और नीचे आपने लगाना है हमेशा एच। और आपने इस कार्बन की एक साइड पे लगाना है COOH जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक साइड पे आपने लगाना है NH2 जिसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो आपने हमेशा कार्बन के इर्द गिर्द 4 चीज़ें लगानी होती है। एक लगाना होता है आपने R, एक लगाना होता है H, एक आपने लगाना होता है COOH और एक लगाना होता है NH2 जिसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। तो आपने ये 7 नाम भी लिखने होते हैं कि NH2 को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, C को अल्फा कार्बन कहते हैं और COOH को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। आगे हमारे पास है R मे बी अ हाइड्रोजन एटम्स एज इन ग्लाइसिन। और जो हमारे पास R होता है वो ग्लाइसिन में हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, ठीक है। आगे हमने पढ़ना है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है, ठीक है। इसमें मैं आपको इजी वर्डिंग में समझा देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। पेप्टाइड बॉन्ड्स में क्या होता है, हमारे पास के 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो और आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड में से हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसको हम कहते हैं OH और दूसरे अमाइनो एसिड में से हाइड्रोजन क्या करते हैं वो दोनों मतलब कि रिलीज होते हैं और हमारे पास H2O मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है COH, उसमें से क्या होता है कि OH रिलीज होता है ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड में से, एंड द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड्स रिलीज H2O। मतलब कि एक अमाइनो एसिड में से OH रिलीज होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे में से होगा H, और ये क्या करेंगे रिलीज होकर हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे एंड CN लिंक टू फॉर्म अ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। और जो हमारे पास CN लिंक होगा वो हमारे पास एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे पहले इनके टाइप्स डाई पेप्टाइड बॉन्ड। डाई का मतलब होता है जिसमें 2 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड सब यूनिट्स कॉल्ड डाई पेप्टाइड बॉन्ड। आगे हमारे पास ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें 3 हो, 3 अमाइनो एसिड सब यूनिट्स इज कॉल्ड ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड। आगे हमारे पास टेट्रा का मतलब जिसमें 4 अमाइनो एसिड हों, 4 अमाइनो एसिड सब यूनिट्स इज कॉल्ड टेट्रा पेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जिसमें बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, मैनी अमाइनो एसिड सब यूनिट्स कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा जी स्टूडेंट, जिस तरह हमने पढ़ा है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या तो उनकी टाइप्स क्या होती है, अब हमने पढ़नी है कि फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक होती है ग्लाइसिन और दूसरी होती है एलानाइन। ये दोनों आपस में मिलकर हमारे पास एक बॉन्ड बनाते हैं जिनको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइसिन का फार्मूला क्या होता है कि N के साथ अपने 2 हाइड्रोजन अटैच करने होते हैं और जो कार्बन होता है उसके साथ भी अपने हमेशा 2 हाइड्रोजन अटैच करने होते हैं, और जो हमारे पास एंड प्लस कार्बन होगा उसके साथ अपने हमेशा डबल बॉन्ड O लगा के और नीचे अपने OH लगा देना होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ग्लाइसिन का फार्मूला। आगे आपने लगाना है बीच में प्लस, ठीक है। और जो हमारे पास एलानाइन का फार्मूला होता है वो भी आपने क्या करना था, पहले सबसे पहले आपने N लिखना है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं और जिसमें दरमियान वाला कार्बन होगा आपने उसके साथ हमेशा CH3 लगाना और नीचे आपने हमेशा H लगाना, ठीक है। और इसके भी एंड वाले कार्बन के साथ आपने कार्बन लिख के डबल बॉन्ड O और OH लगा देना, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इधर बॉक्स बनाया हुआ। इसका मतलब ये है कि आपने ग्लाइसिन में से OH को और एलानाइन में से H को रिलीज करके पहले ही आपने वाटर का मॉलिक्यूल बना देना, जैसे कि मैंने साइड पर लिख दिया। और बाकी आपने फार्मूला वैसे ही लिख एज इट ही लिख देना जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। जैसे कि ग्लाइसल एलानाइन बन जाता है जब हमारे पास ग्लाइसिन और एलानाइन रिएक्शन करवाते हैं। तो ग्लाइसल एनानाइन में क्या होता है कि N के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं जिस तरह ग्लाइसिन में है। C के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है जैसा कि हमने ऊपर देखा है। C के साथ डबल बॉन्ड O, N है, N के साथ नीचे H और एक C है उसके साथ CH3H और एंड वाले कार्बन के साथ भी हमारे पास डबल बॉन्ड O और OH बन गया, ठीक है। और जो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लाइसिल एलानाइन होता है इसको ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे पास ग्लाइसिल एलानाइन किस तरह बनता है तो आपने ये लिखना है कि ग्लाइसिन और एलानाइन आपस में रिएक्शन करवा के ग्लाइसिल एलानाइन बनाते
हैं और आप इनका आपस में रिएक्शन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।